रिजर्व बैंक ने कहा है कि नगर निगमों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को लिस्ट कराना बेहतर विकल्प हो सकता है। गुरुवार को रिजर्व बैंक ने सभी राज्यों के 201 नगर निगम के बजट के विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया। आरबीआई ने कहा कि देश भर के नगर निगम जो कमाई होती है उन्हें वह पर्याप्त नहीं होती। काम चलाने के लिए उन्हें सरकारों से, बैंकों से कर्ज लेना पड़ता है और वे सिर्फ अपनी ज़रूरत के खर्च ही चला पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए कम खर्च कर पाते हैं। सर, ये बात लंबे समय से चल रही है, फिर से चलने लगी। म्युनिसिपल बॉन्ड को लिस्ट कराना चाहिए, पैसा वहां से जुटाना चाहिए, हो क्यों नहीं पाते लिस्ट? दो वजह हैं। पहली चीज तो ये कि रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, इस पर हम कोई विस्तार से भी चर्चा करेंगे। भारत की म्यूनिसिपैलिटीज यानी लोकल गवर्नमेंट, जिनके आधार पर आप अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियां तय करते हैं, चाहे आपके पास आने वाला पानी हो या आपके इलाके में होने वाली सफाई हो या आपके घर तक आपको ले जाने वाली रोड हो, उन्हें देने वाली जो संस्थाएं, उनकी वित्तीय स्थिति बुरी तरह चरमराई हुई है। पर वित्तीय स्थिति चरमराने के साथ से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात शुभम यहाँ पर यह है कि इन भारत की जितनी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके पास इतने रेवेन्यू ही नहीं है जिससे अपने खर्चे सस्टेन कर सके। जो आंकड़े आरबीआई ने प्रस्तुत किए उस हिसाब से इनके अपने रेवेन्यू, इनकी ज़रूरतों के टोटल खर्च का 18 से 19% भी नहीं होते। बाकी सारा हिस्सा या तो इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले ग्रांट से, अनुदानों से लेना पड़ता है, जो कि फिनांस कमीशन हर बार 5 साल में नगर निगमों को दी जाने वाली ग्रांट का एक स्तर तय करता है, या फिर थोड़ा बहुत अन्य स्रोतों से आता है। इसके बाद जो दूसरा पहलू दिखता है कि जब इनके पास फंड्स नहीं है तो इन्हें बारो करना चाहिए। बारोइंग भी नहीं कर पाती क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी या इनकी साख इतनी नहीं है कि इन्हें कोई बारो करता है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि जो भी मैक्सिमम एक नगर निगम बारो कर पाते हैं वो आमतौर पर बैंकों से ही करते हैं, बॉन्ड मार्केट से नहीं कर पाते। इसलिए फिर आरबीआई ने सजेस्ट किया है कि भारत में नगर निगमों को अपने म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लिस्ट कराना चाहिए और बाजार में पैसा उठाना चाहिए। यह प्रक्रिया 2005 से शुरू हुई थी। म्युनिसिपल बॉन्ड्स 2005-06 के बाद से अलाउ किए गए थे, लेकिन अभी तक भारत में कुछ ही नगर निगम हैं, नगर पालिकाएं हैं जो बाजार में बॉन्ड लेकर आ पाई हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अभी तक बॉन्ड्स में जो बाजार से उठाया गया है वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, जिसने करीब म्युनिसिपल बारोइंग 90% आसपास अभी तक की म्युनिसिपल बारोइंग की है। बाकी चूंकि म्युनिसिपैलिटीज़ के फिनांसेस इतने ख़राब हैं, उनके पास ज़बरदस्त घाटे हैं, वो अपने टैक्स की बड़ी वसूली नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें बाजार में जाने लायक चेहरा नहीं होता उनके पास ऐसी साख नहीं होती जिसके आधार पर उन्हें बाजार से पैसा मिल सके। आरबीआई की रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा करती है कि थोड़े समय के बाद राज्य सरकारों के लिए और केंद्र सरकारों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इनके बढ़ते हुए खर्चों को ग्रांट से या अनुदानों से फिनांस कर सकें। तो या तो इन्हें अपनी साख बेहतर करके बाजारों से कर्ज लेना पड़ेगा। अमेरिका में और यूरोप में म्युनिसिपल बॉन्ड्स का बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा हिस्सा है लोकल गवर्नमेंट्स का जो बारोइंग करती हैं, या फिर इन्हें अपने पूरे रेवेन्यू के राजस्व के ढांचे में बदलाव करना पड़ेगा ताकि इनके पास कम से कम इतना तो राजस्व आने लगे कि अपने जरूरी खर्चों का एक बड़ा हिस्सा तो पूरा कर सकें।